बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की सेकंड बुक D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज रिव्यू 6 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 7 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ v क्वेश्चन मार्क है। पाई की वैल्यू 3.142, आर की वैल्यू 12, h इज इक्वल टू 14 और रेडियस r की वैल्यू इसमें 9 है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ये रिलेशन जो है हम वो राइट करते हैं। v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच है और उसके बाद है प्लस 2/3 पाई आर क्यूब है। एक रूल तो ये है कि आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। दूसरा ये है कि इनमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन ले लें, यानी जस्ट इसमें से सवाए पाई के और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, या आप वैसे ही वैल्यू पुट कर दें या इसमें कॉमन ले लें। v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू 3.142 है, वो लिख दी है। उसके बाद कैपिटल R की वैल्यू 12 है, ये 12 का स्केयर है वो राइट कर दिया। h की वैल्यू 14 है, 14 राइट कर दी। ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद ये प्लस का साइन है और 2/3 है। पाई की वैल्यू 3.142 है। आर की वैल्यू जैसे लोअर केस में आर है तो आर की वैल्यू 9 है और 9 का क्यूब है। अब हमने इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 3.142 मल्टीप्लाई 12 का स्केयर जो होता है वो 144 है, साथ इसमें ये 14 है प्लस 2/3 है, उसके बाद 3.142 है। 9 का हम क्यूब लेते हैं। 9 को का क्यूब जो है 729 है। अब हमने क्या करना है कि ये तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3.142 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 3.142 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 14, ये हमारे पास जो आंसर निकला है 334.272 प्लस। अब हम इस तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 729 और डिवाइडेड बाई 3, ये इसका जो आंसर निकला है 1527.012। इसी वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करते हैं प्लस 6334.272। तो ये इसका आंसर जो निकल रहा है वो 7861.284 है। आप इसे राउंड ऑफ करके 7861.3 भी कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 7 के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। रिलेशन वही है। बी पार्ट में हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क है। पाई की वैल्यू 3.142, r इज इक्वल टू 8, v इज इक्वल टू 3800 और एंड r इज इक्वल टू 6 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, ये रिलेशन राइट करेंगे। v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच है, उसके बाद है प्लस 2/3 पाई आर क्यूब है। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू जो है ये 3800 है, उसके बाद पाई की वैल्यू 3.142 है, r की वैल्यू जो है 8 है, 8 का स्केयर है, h की वैल्यू जो है h फाइंड करना है, उसके बाद प्लस 2/3 है, पाई की वैल्यू 3.142 है, उसके साथ साथ r की वैल्यू 6 है, ये 6 का क्यूब है।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि 3.142 के साथ 8 का स्क्वायर यानी 64 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जो आंसर निकला है 201.088 एच है। उसके बाद अब हम इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले तो हमने 6 का क्यूब लेते हैं। 6 का क्यूब जो है वो 216 है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 216 है। अब हमने क्या करना है, 216 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये और ये बन गया है 452.448 है। और इस साइड पे आ रहा है 201.088 एच है, इज़ इक्वल टू 3800 है। हमने वैल्यू एच की लेनी है। एच को हम एक साइड पे रखते हैं, दूसरी हम उस साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी ये है 3800 में से हमने सबट्रैक्ट करना है 452.448 है, इज़ इक्वल टू 201.088 एच है। अब हमने करना क्या है, 3800 है, इसमें से 3800 से सबट्रैक्ट हम कर रहे हैं 452.448 है। ये सबट्रैक्शन करते हैं, ये बन गया 3347.552 इज़ इक्वल टू 201.088 एच है। अब जस्ट हमने वैल्यू जो है एच की वैल्यू लेनी है। एच हम एक साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं 3347.552 और ये वाली वैल्यू इस डिवाइड हो जाएगी 201.088 है। अब इसी वैल्यू के ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं 201.088। यहाँ से हमारे पास बन गया 16.64, यानी हमारे पास जो एच की वैल्यू निकली है 16.65 जो है ये एच की वैल्यू निकली है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है।